मुझे इतनी शर्म महसूस हुई कि मैं उठ के चला गया है। मुझे वो गर्मी वाला स्टेप ही पसंद नहीं आया। आ जाओ आगे, आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ आगे, आ जाओ। लिखो मोटिवेशन, लास्ट पॉइंट तो, मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। हद हो गई यार, क्या क्या चल रहा था। लिखो मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ओके, ये कभी कभी केस स्टडी में आता है कि मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कैसे है। आओ सुनो इधर, मैंने आपको कल भी कहा था कि एक आदमी लेक्चर दे रहा है, सामने वाले को मोटिवेट कर रहा है। एक लीडर क्या करता है, एक लीडर रोज सुबह अपने नीचे काम करने वालों को मिलता है और उनको मोटिवेट करने की कोशिश करता है। हाँ भी रेडी, फर्स्ट क्लास काम करेंगे आज, ये वाला काम खत्म करेंगे आज, मोटिवेशन हो रही है। लेकिन उस मोटिवेशन को सभी एक ही तरीके से नहीं लेते, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन बिहेवियर है, वो डिफरेंट है ह्यूमन पर ह्यूमन। हर इंसान का बिहेवियर, हर इंसान की सोच अलग अलग है। कोई आपकी कही बात को किस तरीके से लेगा वो उसके ऊपर उसकी सोच पे डिपेंड करेगा। इसीलिए मोटिवेशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्योंकि हम किसे मोटिवेट कर रहे हैं, जिनके अंदर खुद एक दिमाग है, जिनके अंदर खुद एक आत्मा है। यानी हम ह्यूमन को ही तो मोटिवेट कर सकते हैं। आप गाय को मोटिवेट नहीं कर सकते हो, आप पत्थर को मोटिवेट नहीं कर सकते हो। किसे मोटिवेट करोगे, ह्यूमन बीइंग को। और ह्यूमन बीइंग को मोटिवेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें अपनी भी एक सोच है। वो आपकी कही बात को कैसे सोचेगा ये डिपेंड करेगा अलग अलग ह्यूमन बीइंग के ऊपर। इसलिए ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, तो लिखो जल्दी से, इसमें लिखो मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बिकॉज एनी टाइप ऑफ मोटिवेशन may not have any type of motivation may not have a uniform effect on all the members. ठीक है जी, क्यों? बिकॉज, ऐसा क्यों? बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग इज हेट्रोजीनियस। मालूम है, ह्यूमन बीइंग जो है वो हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं है, एक जैसे नहीं है, एक जैसी सोच भी नहीं है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज heterogeneous when it's come to thinking and reactions. When it's come to thinking and reaction. ठीक है जी, जब बात सोच की आती है या रिएक्शन की आती है तो हर इंसान का अलग रिएक्शन होता है, हर इंसान की अलग सोच होती है। ठीक है, इसलिए सब आपकी कई बात से मोटिवेट हो जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, आप हर एक को समझाओ भाई अच्छा पढ़ लोगे अच्छी नौकरी मिलेगी, तो ऐसा जरूरी नहीं कि सब उसको सीरियसली ले जाएंगे। जिसको जरूरत होगी, जिसमें कोई टारगेट सेट होंगे, वो बात समझ जाएगा। जिसकी लाइफ का कोई टारगेट नहीं होगा वो मोटिवेट कभी भी नहीं होगा, उसको अंदर से आवाज ही नहीं आएगी मोटिवेट होने की। खत्म हो गया फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, आओ आगे चले, इसमें आगे बढ़ते हैं। फिर लिखे मोटिवेशन प्रोसेस। मोटिवेशन का एक प्रोसेस है, इंसान मोटिवेशन कैसे होता है, मोटिवेट कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इसी में टॉपिक है, मोटिवेशन के अंदर ही मोटिवेशन प्रोसेस। मालूम है, बताता हूं आपको मोटिवेशन कैसे होती है। सबसे पहले होता है अनसेटिस्फाइड नीड। सबसे पहले मतलब आपकी कोई जरूरत जो पूरी नहीं हुई, अधूरी ख्वाहिश, अनसेटिस्फाइड नीड। ठीक है, जब आपकी कोई ख्वाहिश अधूरी होती है फिर उसे पूरी करने के लिए आप शुरू करते हो सर्चिंग हियर एंड देयर। मान लो क्वेश्चन की बात करें या मान लो खाने की भूख की बात करते हैं। आप घर गए, बहुत जोरों से भूख लगी है, दैट इज अनसेटिस्फाइड नीड, आप भूखे हो। फिर जैसे घर में घुसे सबसे पहले हाथ धो के कहां घुसते आप, किचन के अंदर। यू हैव स्टार्ट लुकिंग फॉर द फूड, और यार कोई मैगी मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। ठीक है, आपने सर्च करना स्टार्ट किया। अरे सुनना मेरी बात,
मैं पूरा मोटिवेशन प्रोसेस समझा रहा हूं आपको आपके खाने के ऊपर। ठीक, आपको लगी थी भूख और आपने सर्च करना स्टार्ट किया, फाइन। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपको पता लगा कुछ भी नहीं है, कुछ भी बना हुआ नहीं। आपने सारे पतीले झांक लिए। मैं तो जाते छोड़ देता था, इस पतीले में क्या बना है, अच्छा दाल, इसमें चावल पड़े हैं, ओहो इसमें क्या, सब देख लेता हूं भाई घर जाते, जैसे यहां से घर जाता हूं। ऐसे आप भी करते होगे। आपने चेक किया, किसी पतीले में कुछ नहीं मिला, सब खाली पड़ा था। फिर क्या हुआ, फिर नाउ आपके दिल ने कहा खुद बना ले कुछ, भूख तो बहुत लगी। यू स्टार्टेड ड्राइविंग, मतलब खुद बनाना स्टार्ट किया। आपने फटाफट मैगी उठाई और बनाना स्टार्ट किया। ये उसका तीसरा प्रोसेस हो गया। इट ड्राइव्स यू, इसने आपको मजबूर किया, उस भूख ने मजबूर किया कि अपने आप से कुछ बना ले, ये तो भूख से मर जाएगा। घर में कोई नहीं था, आपने बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ, आपने इसको कंज्यूम किया और क्या चला गया फिर उसके बाद, सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन। लेकिन मेरी बात सुनो, वो बनाने के लिए, वो ढूंढने के लिए आपको किस चीज ने मोटिवेट किया, वो भूख ने। अगर भूख न लगी होती तो आप किचन में जाके अपने आप से काम करने वाले थे। बस यही सेम स्टोरी आपकी लाइफ के साथ है। जिन्हें भूख है नंबरों की, जिन्हें भूख है कुछ अच्छा बनने की, कुछ अच्छा करने की, कुछ अच्छा कमाने की अपनी जिंदगी के अंदर, वही मोटिवेट होते हैं पढ़ाई के प्रति। जब तक आपको भूख नहीं लगी थी, आप किचन में पैर भी नहीं रखते। मम्मी बना बना के सामने भी लाती है तो आप बोलते हो नहीं खाना। जिस दिन मम्मी घर में ना हो और आप 5-6 घंटे की क्लास लगा घर में जाओ और आपको भूख लग जाए, आप खुद किचन में जाके खुद मैगी ढूंढ के, खुद प्याज काट के, खुद मैगी बना के खा पी के बैठ जाते हो। करते हो कि नहीं करते? ऐसा सबकी लाइफ में हुआ होगा। क्यों? क्योंकि भूख थी तो आपने सर्च करना स्टार्ट किया। बस सेम स्टोरी आपकी लाइफ के साथ है और सेम स्टोरी एम्प्लॉय के साथ होती है। जो लोग कंपनियों में काम करते हैं वहां 2-3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जिन्हें जॉब मिल गई ना, उसके बाद उनका एक ही टारगेट होता है, बस पेट बड़ा करना, खाना पीना और पेट बड़ा करना, बस। दूसरे वो जो कभी टिक के नहीं बैठते तब तक जब तक अपने टारगेट को अचीव ना कर ले। उन्हें मालूम होता है कि मेरी लेवल की जॉब पे इतनी कमाई हो सकती है और मुझे उस कमाई पे पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे उसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़े। वो होते हैं दूसरे लोग। वही मोटिवेट होते हैं जिनकी जरूरतें होती हैं। जिनकी कोई जरूरतें नहीं होती, जिनके टारगेट नहीं होते, वो मोटिवेट नहीं होते। वो डेड बॉडीज होती हैं। वो चलती हैं इंसानों के साथ लेकिन इंसानों में गिनी नहीं जाती। मालूम है आपको? ये सेम स्टोरी आपके साथ है। ये पूरा प्रोसेस है मोटिवेशन का जो हम पढ़ेंगे। फाइन, तो लिखो मोटिवेशन प्रोसेस। पहले इंट्रोडक्शन। मोटिवेशन प्रोसेस इज बेस्ड on human needs. अब मैं आपको पहले से इंग्लिश लैंग्वेज में लिखवा दूं, फिर हम करेंगे थोड़ा सा। फिर होता क्या है, ये ह्यूमन नीड पे बेस है मोटिवेशन, है ना, आपकी जरूरत पे बेस है। तो लिखो एन अनसेटिस्फाइड नीड ऑफ एन इंडिविजुअल बिहेवियर, या बिहेवियर रहने दो, एन अनसेटिस्फाइड नीड ऑफ एन इंडिविजुअल क्रिएट टेंशन, ऑब्लिक रेस्टलेसनेस, बेचैनी। सबसे पहले भूख लगी तो क्या हुआ, टेंशन, दिमाग में टेंशन। रेस्टलेसनेस मतलब बेचैनी होना। भूख लगने से दो बातें हुई, या तो टेंशन हो गई या फिर आप बेचैन हो गए, यार बहुत भूख लग रही है, बहुत भूख लग, ऐसा होता है ना, यार बहुत भूख है इस टाइम, दिमाग में टेंशन हो गई। अब और कुछ नहीं सूझ रहा है, क्या सूझ रहा है, बस खाना सामने आ जाए और टूट पड़े खाने के ऊपर, यही दिमाग में आ रहा है। भाई उससे क्या हुआ, आगे लिखो। फिर क्या हुआ, फिर विच स्टिमुलेट का मतलब होता है, क्या बोलेंगे इसको, ट्रिगर करना, चालू किया, स्टार्ट किया। विच स्टिमुलेट हिज ड्राइव, या विच स्टिमुलेट हिज ड्राइव यानी एक्शन। अब आपने एक्शन लिया, क्या एक्शन लिया आपने, चक मैगी का पैकेट, चक 2 प्याज गंडे, चक कर दे, देखी जाएगी। एक्शन लिया ना आपने, इट स्टिमुलेट योर ड्राइव। फाइन। उसके बाद क्या हुआ,
उसके बाद क्या हुआ, these drives generate a such behavior to satisfy such need. फिर क्या हुआ, सच नीड, टू सेटिस्फाई सच नीड। फिर उसके बाद क्या हुआ, इफ सच नीड इज सेटिस्फाइड, या अगर सेटिस्फाई हो गई, इफ सच नीड इज सेटिस्फाइड कॉमा देन द टेंशन इज रिड्यूस्ड, या इज क्या बोल सकते हैं, या देन द टेंशन इज रिड्यूस्ड, ऐसे लिख लो। ठीक है जी, ये पूरा प्रोसेस है जिसको मैंने आपको इंग्लिश लैंग्वेज में पैराग्राफ में लिखा है। हम लिखेंगे प्रोसेस, लेकिन बात को समझो हुआ क्या। अब पूरे प्रोसेस को पढ़ते हैं। बोलो सबसे पहले क्या हुआ, पढ़ो जरा, पढ़ो सबसे पहले क्या हुआ। हाँ मोटिवेशन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स। आप पढ़ो। An unsatisfied need of an individual create tension. बस restlessness. सबसे पहले क्या हुआ, आपकी एक नीड थी अनसेटिस्फाइड जिसने क्रिएट की टेंशन या बेचैनी, दोनों में से कुछ भी ले लो। फिर क्या हुआ उसके बाद, Which stimulate his drive. जिसने आपको मजबूर किया काम करने पे। काम करने मतलब आपने ढूंढना स्टार्ट किया मैं क्या बना सकता हूँ और इस भूख को सेटिस्फाई करता हूँ, मम्मी तो घर पे है नहीं, जेब में पैसे को नहीं, तो क्या किया जाए कि इसे शांत किया जाए। फिर क्या हुआ, These drives generate a search behavior. बस ये जो आपके अंदर बेचैनी थी ना, इसने आपको मजबूर किया सर्च करने के लिए। क्या सर्च करना स्टार्ट किया आपने, अभी बिस्कुट का पैकेट पड़ा है, कोई नमकीन का पैकेट पड़ा है, कहीं मैगी पड़ी है, और ढूंढते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, To satisfy such need. वेरी गुड। If such need is satisfied, then the tension is relieved. मान लो आपने खाना बना लिया, मिल गई आपको मैगी पड़ी हुई 2 पैकेट, आपने फटाफट 2 मिनट में उबाली, खा ली, सेटिस्फाई हो गई। जैसे ही आपकी भूख सेटिस्फाई हुई, टेंशन क्या हो गई अब, और मोटिवेशन प्रोसेस खत्म हो गया। कोई बोलेगा आपके दिमाग में एक टेंशन, मालूम है, बताऊं क्या बताता हूँ, सुनो। अब मैं आपको अपनी जिंदगी में लेके चलता हूँ, ये तो खाने की बात हुई, मैं आपको लेके चलता हूँ जिंदगी की तरफ। जो लोग अच्छा बनना चाहते हैं ना, वो बहुत छोटी उम्र से टेंशन ले लेते हैं। मम्मी कभी कभी बोलती है, तेरे को टेंशन नहीं पढ़ाई की कोई, बोलती ना मम्मी कभी कभी। आपने मम्मी डैडी को कहते सुना होगा, तेरे को कोई टेंशन नहीं है क्या नंबरों की। ये उन्हीं बच्चों को होती है जो मोटिवेटेड होते हैं। जो मोटिवेटेड नहीं होते उन्हें टेंशन नहीं होती। देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, वेन यू फील अनसेटिस्फाइड, जब आपको लगे यार वो मुझसे 4 नंबर आगे चल रही है, या मुझसे 4 नंबर आगे चल रहा है, मैं क्लास में सेकंड चल रहा हूं, मीन्स देयर इज एन अनसेटिस्फाइड नीड। ये बहुत कम बच्चों में ऐसा है। बचपन से अगर हम देखें तो बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये लगता है कि दे आर स्टिल अनसेटिस्फाइड, क्योंकि वो उससे 1 नंबर आगे है, या 2 नंबर आगे, या 10 नंबर आगे। फिर क्या होगा, फिर जब ऐसा होगा तो आपके दिमाग में एक टेंशन रहेगी, एक रेस्टलेसनेस, एक बेचैनी से होगी। कब तक, जब तक आप आगे नहीं निकलते, आपके दिमाग में एक बेचैनी है। फिर आपने क्या किया, उस बेचैनी ने आपको मजबूर किया, क्या मजबूर किया, पढ़, उठ जा, छोड़ दे सोना, उससे भी ज्यादा पढ़। उसने मजबूर किया आपको पढ़ने के लिए। फिर आपने क्या किया, फिर आपने पढ़ने के लिए ढूंढना शुरू किया, कौन सा मटेरियल पढ़ा जाए, कहाँ पे पढ़ा जाए, और कैसे उसकी पढ़ाई की जाए, टाइम टेबल बनाया जाए। आपने मजबूरी में वो काम किया, और फिर उससे क्या हुआ, आपके अच्छे नंबर आ गए। क्या हुआ उससे, इट सेटिस्फाइड योर नीड। अब आपके पास अच्छे मार्क्स आ गए। आपके पास जैसे ही अच्छे मार्क्स आए, आप क्लास में फर्स्ट नंबर पे आए, आपकी मोटिवेशन कंप्लीट हो गई। आपके साथ कहानी है, और यही कहानी एक एम्प्लॉय के साथ है, यही कहानी एक भूखे बच्चे के साथ है। आप कहीं भी इस कहानी को जोड़ सकते हो, लेकिन सबसे पहले यू हैव टू हैव अ ह्यूमन नीड, मतलब कुछ अनसेटिस्फाइड नीड होनी चाहिए जिससे बेचैनी हो। वही बच्चे लाइफ में कुछ कर पाएंगे जिनके अंदर बेचैनी होगी, जो बिल्कुल संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई हैं अपनी पढ़ाई से, अपने मार्क्स से। जो बेचैन, जिनके अंदर कोई ऐसी वो नहीं है, चिंता नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाते। रोज मम्मियां बोलती हैं चिंता कर, पढ़ाई, पेपर पास आ गए, तेरे को कोई चिंता नहीं है, तो पढ़ती नहीं, तू पढ़ता नहीं। ये चिंता वर्ड का वही वर्ड है, टेंशन नहीं है क्या तेरे को कोई। जिनमें टेंशन होगी वही अच्छे नंबर ले पाएंगे। जो फुली सेटिस्फाइड है, यार 50 नंबर आ गए, यार मेरा बसता है, मेरा चलता है, फिर उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं। जिनका 60 में चलता है मोटिवेशन, जिनको 95 में भी नहीं चलता, जो 95 में भी नहीं चला सकते, जिनको चाहिए
कि श्री राम कॉलेज के अंदर उनको एडमिशन मिल जाए जहां 99% में कट ऑफ लिस्ट स्टार्ट होती है, जिनके अंदर वो टेंशन है वो फिर उस किस्म की पढ़ाई करते हैं। सोचो वहां भी बच्चे पढ़ने जाते हैं, आप में से ही चुने हुए बच्चे हैं, है ना। वो कौन सा कॉलेज है? श्री राम कॉमर्स कॉलेज, है ना। क्या नाम है उसका पूरा? ऐसे कुछ है ना। वहां 99% से, अब सुनो, जो बच्चे वहां पढ़ते होंगे वो बदमाश तो होते नहीं होंगे, ये बात तो सच है। वहां लफंडर बच्चे तो पहुंचेंगे ही नहीं। अब हमारे ग्रुप में देख लो, कोई पहुंचेगा? कोई भी नहीं पहुंचा। एक ही पहुंची हमारे में से अभी तक, वो भी उसमें कोटे के हिसाब से गई, है ना, नहीं तो कोई भी नहीं पहुंचा। अब नहीं, वो कोटे में 2% कोटे में, ना डीयू में तो विशाखा है, वो कोटे के हिसाब से गई, उसको 2% का कोटा मिला आर्मी का, तब उसमें एडमिशन मिल गया, है ना, नहीं तो उसकी भी परसेंटेज कम थी, है ना। तो आप सोचो, आप जो इस टेंशन में जी रहे हैं 12वीं क्लास करते हुए, जिनके दिमाग में ये टेंशन है कि मुझे श्री राम कॉलेज में एडमिशन लेना है, जो कि पूरे इंडिया का टॉप कॉलेज है कॉमर्स के लिए, जिनके दिमाग में ये टेंशन है, वो टेंशन उनको सोने नहीं देगी। फिर किसी ने कहा ना, वो एक हिंदी में एक शेर सा बनता है कि सपना वो नहीं जो आप सोते हुए देखो, सपना वो है जो आपको सोने ही ना दे, वो है सपना, है, दैट इज द ड्रीम। नहीं, वो क्या है, कहावत है ना, सपना वो है, ड्रीम वो है जो आपको सोने मत दे, वो है वो टेंशन, दैट इज मोटिवेशन। फिर वहां से मोटिवेशन स्टार्ट होती है। अभी ये सब बच्चे हैं बैठे हैं, आप इनसे से किसी से पूछो, है, सपना वो नहीं जो आप सोते हुए देखो, सपना वो है जो आपको सोने ना दे, दैट इज द रियल सपना। वो ड्रीम ऐसा रखो कि आपको नींद आए तो पता क्या बोले, कोई ना कोई आके आपको थप्पड़ मारे, बोले उठ, तू कहां से जाएगा उस कॉलेज में अगर सोता रह गया। सोच के देखो, एक बार सोच के देखना, क्या ऐसे बच्चे दुनिया में नहीं है? क्या सच्ची में बच्चे मोटिवेटेड नहीं है? अगर ऐसा होता तो श्री राम कॉलेज की किसी भी हालत के अंदर कट ऑफ लिस्ट 99 ना जाती, है ना। बच्चे तो हैं, और वो भी कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, किसी न किसी के पास पढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चे हैं दुनिया में। डीयू के अंदर कट ऑफ लिस्ट 96, 97 जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और वहां पे बच्चों की लाइन लगी होती है एडमिशन लेने के लिए, बच्चों की लाइन लगी होती है। वो कहाँ है वो बच्चे? यहां तो दिखते नहीं, तो कहाँ है तो है, आप ही के स्कूल में है, आप ही की क्लासों में है, आप ही के बीच में उठते बैठते हैं, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पाते। वो हर वक्त एक टेंशन में जीते हैं, उनके चेहरे पे एक शिकन रहती है। कौन सी शिकन? वहां जाके एडमिशन लेने की उनके चेहरे पे रहती है, दिखते हैं। आप कहोगे यार तू बात नहीं करता ढंग से, जब देखो पता नहीं कौन सी बातों में मस्त रहता है। उसके उस हर वक्त एक ही सोच चलती है, कैसे पहुंचना है वहां तक, कैसे पहुंचना है वहां तक। वो सोच जो है वो थोड़ा कमजोर कर देती है बच्चे को। दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। दे आर ऑलवेज मोटिवेटेड, दे ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड बिकॉज दे हैव अ अनसेटिस्फाइड नीड इन देयर माइंड 24 आवर्स। 24 घंटे वो दिमाग में चलता रहता है कि मुझे किसी ना किसी तरीके से 12वीं क्लास में मार्क्स लेके वो श्री राम कॉमर्स कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना ही लेना है। ठीक है जी, तो ये है मोटिवेशन का प्रोसेस। होगी बात खत्म। अब लिख लो, प्रोसेस को लिख लो, बस ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसके। लिखो प्रोसेस, हो गया ना सारा, लिख लोगे। पॉइंट नंबर 1 डाल दो, लिखो पॉइंट नंबर 1, अनसेटिस्फाइड नीड। बस मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 2 आप लिख लेना यार। पॉइंट नंबर 2, टेंशन। टेंशन लिखो, या क्या लिख सकते हो, रेस्टलेसनेस, मतलब बेचैनी। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, ड्राइव्स। ड्राइव्स मैंने काम करने के लिए मजबूर करना, है ना। पॉइंट नंबर 4, सर्च बिहेवियर। सर्च बिहेवियर, बताओ, ये सब इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5, सेटिस्फाइड नीड। पॉइंट नंबर 5, सेटिस्फाइड नीड। की कर देता है। पॉइंट नंबर 5 है सेटिस्फाइड नीड, और पॉइंट नंबर 6, रिडक्शन ऑफ टेंशन। रिडक्शन ऑफ टेंशन। ये 6 बातें हैं, ये 6 स्टेप्स हैं। दीज आर द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। ये पेपर में आता है कई बार, और आपको काम पता है कहां पे आएगा, ये केस स्टडी के अंदर, वहां बहुत काम आएगा भाई। इसकी केस स्टडी 120% आनी है पेपर के अंदर,
120% पेपर में आनी है केस स्टडी, मोटिवेशन में से या लीडरशिप में से या फिर आपको सुपरविजन में से। आपने भी जो टेस्ट अभी तक दिए हैं याद करो, उसमें भी केस स्टडी आई थी। जो बीएसटी का टेस्ट आपने दिया था इन तीनों में से एक में आती है, मतलब एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में से केस स्टडी पक्का आती है 100%। आ जाओ, इसके बाद अभी मोटिवेशन खत्म नहीं हुआ, अभी मोटिवेशन प्रोसेस खत्म हुआ, फिर एक और आदमी हुआ, इसका नाम था मैस्लो, याद है? मैस्लो, इसकी थ्योरी पढ़ेंगे हम, मैस्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मैस्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अब ये मैस्लोस है, मास्लोस क्या है, जो भी बोलो आप, जो भी बोलो, मास्लोस या मैस्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये एक बहुत बड़ा आदमी जिसकी थ्योरी को हम पढ़ेंगे, मोटिवेशन की थ्योरी को, ठीक है जी। इसने क्या कहा, वैसे पूरा नाम इसका था मैस्लोस हिरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, हिरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये बोलता है ये एक चेन है, मोटिवेशन जो है एक चेन की तरह है, कैसे कैसे लोग मोटिवेट होते हैं, इसने उस चीज को एक्सप्लेन किया है, ठीक है जी। कैसे एक्सप्लेन किया, तो आप लिखो सबसे पहले, द फेमस साइकोलॉजिस्ट, ये साइकोलॉजिस्ट था, द फेमस साइकोलॉजिस्ट SYCHOLOGIST, द फेमस साइकोलॉजिस्ट मिस्टर अब्राहम मास्लो, मिस्टर अब्राहम मास्लो, ABRAHAM एंड MASLOW, ठीक है जी। इसका पूरा नाम है, कभी कभी पेपर में भी आया था एक नंबर में। मिस्टर अब्राहम मास्लो जो भी था, हैज डिफाइंड द नीड हिरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अब इसका पूरा नाम आ गया 100%, नीड हिरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। हिरार्की समझते हैं मतलब क्या उसका, चेन, नीड चेन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, नीड चेन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। हिज थ्योरी was based on human needs. His theory was based on human needs. Maslow feel that, या felt that कर लो क्योंकि हम फास्ट की बात कर रहे हैं। Maslow felt that within every human being there exists a hierarchy of 5 needs. There exists a hierarchy of 5 needs. सुनो, मास्लो ने पता क्या कहा, हर इंसान के अंदर, विद इन द ह्यूमन बीइंग, हर इंसान के अंदर 5 तरह की जरूरतें होती हैं। 5 तरह की इंसान के अंदर वास करती हैं वो। ये उसने इसके ऊपर थ्योरी बेस की है। ये तो पक्की बात है, मैंने आपको पहले कह दिया, जिसकी नीड होगी वही मोटिवेट होगा। हमने ऊपर भी यही पढ़ा, और मास्लो ने भी यही सेम बात कही। क्या इसकी थ्योरी भी किस पे बेस्ड थी, बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स। लेकिन इसने क्या कहा, ये थोड़ा डिटेल में चला गया। इसने कहा इंसान के अंदर 5 तरह की जरूरतें होती हैं, हर इंसान में, चाहे कोई कहे या ना कहे। कैसे कैसे, सबसे पहली जरूरत लिखो, नंबर 1, जरूरत नंबर 1 वो है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स। बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स। अब ये क्या होती है मालूम, हर इंसान के अंदर ये बात पक्का होती है कि उसे ये लगे कि उसे खाने के लिए, रहने के लिए और पढ़ने के लिए नॉर्मल इतना पैसा मिल जाए। ये हर एक की सोच होती है। ये तो हर इंसान में होती है, चाहे वो चाय बेचने वाला हो
चाहे वो पढ़ने वाला हो, चाहे वो ना पढ़ने वाला हो, चाहे वो रेडी बजाने वाला हो, उसके अंदर पहली जरूरत ये होती है कि उसकी जो नॉर्मल जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो पूरा हो जाए। जो उसकी पहली जरूरत है वो पूरा हो जाए। वो क्या होती है? बेसिक नीड्स। ये इंसान में होती है, हर एक इंसान के अंदर। वो इतना मोटिवेट तो हर एक इंसान होता है कि चल भैया चल के अब रेडी पे जॉब में बेचने शुरू करते हैं ना। अब देखो ना कोई काम तो हर एक को करना पड़ेगा, चाहे पढ़ो या ना पढ़ो, ये बात तो सच है। या फिर एक काम है बस वो लगा लो और फिर कोई काम नहीं। अदरवाइज जब तक जिंदा रहोगे और ये चलता रहेगा और आपके साथ फैमिली होगी तो आपको कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा। कोई ना कोई काम करने में, रिक्शा चलाने से लेके, रेडी लगाने से लेके, कोई भी छोटा मोटा नौकरी करने से लेके, कौन फोर्स करता है आपको कि उठो और नौकरी पे चलो? बेसिक नीड्स। कम से कम इतनी जरूरत है कि बच्चों को स्कूल फीस दे सको, उनकी ट्यूशन फीस भर सको ताकि सर की नौकरी चलती रहे, और फिर छोटे मोटे काम करते रहो, खाना पीना खा सको। ये होता है कि नहीं होता? दिस इज कॉल्ड बेसिक नीड्स। तो लिखो जल्दी इसके अंदर, दीज नीड्स आर रिलेटेड, these needs are related to the survival and maintenance of human life. These needs are related to the survival and maintenance of human life. Hunger माने भूख, hunger, comma, शेल्टर, वही आ गया रोटी, और फिर क्या हो गया? मकान, डाय, उसके बाद कोमा लगा के क्लोथिंग, कपड़े, पहनने के लिए कपड़े, कॉमा, एजुकेशन। एजुकेशन आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ दीज नीड्स। द ऑर्गेनाइजेशन, अब इंपॉर्टेंट बात है, द ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाई दीज नीड्स बाय गिविंग बेसिक सैलरी। द ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाई दीज नीड्स बाय गिविंग बेसिक सैलरी टू द एम्प्लॉय। अच्छा देखो, अब पता है बात, हम सीधे सीधे पॉइंट पे आ रहे हैं। कुछ लोग कंपनी में काम करते हैं, उनकी ये बेसिक नीड्स पूरी हो जाए ना, उनके घर पे उनके बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, स्कूल में भी फीस जा रही है, उनका सब कुछ घर का खाना पीना चल रहा है, अपना घर बन चुका है, वो बोलते हैं बस इसके आगे कुछ नहीं चाहिए और हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये पहले तरह के लोग हैं, फर्स्ट टाइप ऑफ लोग। ये कौन से वाले लोग हैं? जिन्हें सिर्फ बेसिक नीड्स की जरूरत है, और कंपनियां ऐसे लोगों को ढूंढती हैं क्योंकि ये लोग कम सैलरी में भी अच्छा काम करके दे देते हैं, क्योंकि ये मोटिवेट नहीं होते। ये सिर्फ इनका काम होता है डब्बा हाथ में पकड़ा, रोज सुबह 8 बजे पहुंच गए और शाम को 5 बजे वहां से निकल गए। इन्हें कुछ नहीं चाहिए ओवर टाइम, इन्हें कुछ लर्न नहीं करना, इन्हें कोई ट्रेनिंग डेवलपमेंट नहीं चाहिए, इन्हें सिर्फ काम करना है क्योंकि इनकी उसी पैसे से बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं। ये पहले वाले लोग हैं। अच्छा, दूसरे कौन से होते हैं जिनमें एक और नीड होती है? लिखो सेकंड टाइप में फटाफट, सेफ्टी ऑब्लिक सिक्योरिटी नीड्स। सेफ्टी ऑब्लिक सिक्योरिटी नीड्स। अब मतलब ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि हमारे घर के साथ साथ एक प्लॉट होना और जरूरी है, वो भी हमारा होना चाहिए। जिन्हें प्रॉपर्टी चाहिए, जिन्हें अपने घर के बाहर एक थोड़ी सी, ज्यादा बड़ी तो नहीं, एक थोड़ी सी कार होनी चाहिए, छोटी हो लेकिन हो, कार होनी चाहिए। हाँ, मतलब एक कार होनी चाहिए, है ना? सुन लो, एक मिनट, नॉनसेंस नहीं बनना, फिर आगे चले गए तुम। मतलब जिन्हें सेफ्टी और सिक्योरिटी से मतलब है, जिन्हें लगता है कि बैंक के अंदर इतने पैसे होने चाहिए कि बुढ़ापा आराम से निकल जाए, ये वो वाले लोग हैं। ये थोड़े मोटिवेट होते हैं, ये थोड़े मोटिवेट होते हैं, और कंपनियां इन लोगों का पीएफ काटती हैं, फिर कंपनियां इन लोगों का टैक्स काटती हैं, और इनके पैसे को एक साइड में रख के इन लोगों को भी खुश कर देती हैं। ये वो लोग हैं जो थोड़ी सेफ्टी मांगते हैं और सिक्योरिटी मांगते हैं फ्यूचर के लिए। इन्हें चाहिए कि एटलीस्ट इनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, इनके लिए बुढ़ापे में पैसा जमा हो जाए, इनके बच्चों के लिए जब टाइम आए शादियां करने का, सब करने का पैसा होना चाहिए। ये थोड़ी आगे की सोचते हैं। ये दूसरे किस्म के लोग हो गए, सेकंड टाइप वाले। ठीक है, इनके बारे में हम कल लिखना स्टार्ट करेंगे। चलो,
ओके चलो